ठीक है। पर क्या होता है, पेपर भाई कभी कभार आड़ा टेढ़ा आ जाता है, जैसे कि कभी कभार डीटी वाला पार्ट टेक्निकल आ जाएगा, या कभी कभार जीएसटी वाला पार्ट। हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम ग्रुप वन का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस ऐसे बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, आगे बढ़ता जा रहा है। वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है। भाई डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस में तुम्हें लगभग 16 से 17 चैप्टर दिखते हैं, पर आईसीआई ने उसे बहुत कम दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट होता है हेड ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। भाई उस चैप्टर में ना इनको उन्होंने मतलब इसको ना एक ही चैप्टर बना रखा है, जबकि होते ही 5 हैं। और 5 में से भी भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऐसे ऐसे है। पीजीबीपी तुम समझोगे ना वो कितना बड़ा चैप्टर है, वो हिला के रख देगा, वो ऐसा चैप्टर है। भाई डीटी को किस तरह प्रिपेयर करना है इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी फैकल्टीज वगैरह तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है। तुम सोचते हो ये अपनी फैकल्टी बता रहा है, ये इनकी बुक दिखा रहे, तो हम पे इनकी बुक नहीं है। भाई इस बात को समझो कि जो भी तुम्हारी आपकी फैकल्टीज हैं, अब मटेरियल वगैरह आप सबको मिलता ही है, और सारी फैकल्टीज आपको मटेरियल देती हैं। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि पढ़ना किस तरह है, ठीक है। तो डीटी की बात करते हैं। भाई जो भी तुम्हारे लेक्चर है, डीटी आईडीटी, भाई इसमें जहाँ तक है ना तुम्हारे डीटी का तो लगभग होगा ही होगा, जो लेक्चर होगा 3 घंटे का ही होगा। भाई डीटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अब तो दोनों की वेटेज भी 50-50 हो चुकी है, ठीक है। डीटी में लेक्चर कंप्लीट करें भाई। रिवीजन के टाइम देखो, पहले तो लेक्चर का देखो, लेक्चर का क्या सीन है। लेक्चर लेते वक्त तुम्हें लेक्चर लिए, अगले दिन जो लेक्चर है उससे पहले जो भी तुम्हारा पिछला है उसे रिवाइज करो। और सिर्फ ऐसे रिवाइज नहीं करना कि जो पिछला पढ़ाया सीधा वो रिवाइज कर लिया, नहीं। जो भी तुम्हारा पिछली क्लास में हो चुका है, जैसे कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, जैसे कि एक चैप्टर है उसकी 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है, तीनों क्लास का रिवीजन कर दो, क्यूमुलेटिव रिवीजन तुम मारो। पर साथ साथ जो टीचर है वो भी तुम्हें क्लास में क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूर करवाएंगे भाई, क्योंकि इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सब करते हैं और नंबर भी बढ़िया बढ़िया आते हैं। कुछ बस नंबर बढ़िया आते हैं भाई। मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी भी नहीं आई, तुम बोलोगे तेरी तो आई क्या, मैं मेरी बात नहीं करूंगा, पर बढ़िया नंबर लाने की बात करेंगे। एग्जामिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। हाथ क्या रिवाइज करना है, और जो होमवर्क मिले उसे कर लो, ठीक है। क्योंकि होमवर्क तुम्हारा एंड टू एंड अगले दिन जो भी तुम्हारी क्लास होगी सर तुम्हें करवाते रहेंगे उनके सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी क्लास भी चलती रहेगी, क्यूमुलेटिव रिवीजन भी होगी, और जो बुक के क्वेश्चन होंगे होमवर्क वाले वो भी होते रहेंगे, ठीक है। बढ़िया चलेगा, स्मूथली चलेगा पूरा पूरा, ठीक है। पर जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म, अब तुम्हें क्या दिक्कत लगेगी, पिछला रिवाइज और पिछला भूल गए। जैसी क्लासे विलासे खत्म, तुम्हारी जीएसटी चालू हो जाएगी, फिर सोचेगा अब यार डीटी का तो याद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम रोबोट्स नहीं हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ऐसा नहीं है कि हमने अपने अंदर फाइल डाली और सेव हो गई, होता है नॉर्मली, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। पर रिवीजन के टाइम सारा तुम्हें जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह लिखवाए हैं इज्जत से पढ़ो, आराम से, ठीक है। दिमाग को खुला करके उसमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है लेक्चर को 1.5 में भगाते हैं ऐसे उन्हें भगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नोट्स को पढ़ो, और जो भी क्वेश्चन है वो तुम खुद से सोल्व करो। हो सकता है क्लास के बीच में जैसे क्वेश्चन वगैरह सर करवाएं वो तुमसे ना हो पाए, ठीक है। अब रिवीजन के टाइम पे क्या होगा, वो तुम खुद करोगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं कर रहा हूं। पहले के लगेगा भाई यार ये तो पहले हो ही नहीं रहते, अब मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद जो भी सारे क्वेश्चन भाई तुम्हें खुद से करने हैं। फिर तुम्हें एक आदत लगानी है कि जो भी तुम्हारा डीटी का सिलेबस है ना, जैसे टीचर्स जो होते हैं वॉल चार्ट्स देते हैं, ठीक है। तुम कोशिश करो कि वॉल चार्ट्स की आदत लगे, ठीक है। वैसा मुश्किल होता है वॉल चार्ट्स की आदत लगना। सबसे आसान तरीका तो यही है, जो तुमने लिखा है वो तुम याद करो, और ये सबसे भाई बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो तुम लिखते हो ना वो तुम्हें ही बढ़िया से याद होता है, ठीक है। ऐसे तो अगर किताबों में पढ़ के भी इतना याद नहीं होता, जो तुमने खुद लिखा होता है, नोट्स वगैरह बनाए होते हैं, तुम्हें उससे ज़्यादा बढ़िया से याद हो जाता है, ठीक है। एक तरीका तो यही है कि खुद के नोट्स जो बना रखे हैं पढ़ते जाओ, रिवाइज करो, ढंग से रिवाइज करो, ठीक है। बढ़िया नोट्स बनवा रखे होंगे, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है जो भी तुम्हारी फैकल्टीज होंगी बढ़िया नोट्स होंगे,
उनसे रिवाइज करो। ठीक है, उनसे रिवाइज करने के बाद ऐसा भी करो कि तुम वॉल चार्ट से भी मतलब पूरा पूरा चैप्टर बहुत मिनिमम टाइम में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और साथ के साथ मॉड्यूल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेना। मैं तुम्हें लोगों में दिखा दिया है कि क्या सीन है मॉड्यूल का, बाकी तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर है। और साथ के साथ डीटी में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा करना है, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मिलेगा, वो सारे तुम्हें उड़ा देने हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं जीएसटी की। भाई जीएसटी बढ़िया सब्जेक्ट है, पर ऐसा मत मान के चलना कि यार मेरा डीटी नहीं सही नहीं हो पा रहा तो मैं जीएसटी को सही लेके चलूं। भाई तुम्हें दोनों को ही सही लेके चलना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मेरा डीटी थोड़ा हल्का है, मैं जीएसटी को ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, कुछ सोचते हैं मेरा जीएसटी थोड़ा हल्का, मैं डीटी को ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, पर क्या होता है पेपर भाई कभी कभार आड़ा टेढ़ा आ जाता है, जैसे कि कभी कभार डीटी वाला पार्ट टेक्निकल आ जाएगा या कभी कभार जीएसटी वाला पार्ट टेक्निकल आ जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हारे ज्यादा टेक्निकल पार्ट आ जाए, ठीक है, जो तुम जैसे जीएसटी पढ़ के गए हो, जीएसटी ज्यादा हार्ड आ जाए, ऐसा तो है नहीं भाई, ये इंटर है ना, ऐसा थोड़ी सब कुछ ईजी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ही, अब तो वैसे भी वेटेज भी 50-50 है, पूरी आधी आधी हो गई अब, तो तुम्हें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं कि इसको कम इसको ज्यादा। ठीक है, और भाई एक बात, चैप्टर मत छोड़ के जाना कोई सा भी। क्यों? इसका रीजन ये है, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन में क्या होगा, जीएसटी वाला भी और डीटी वाला भी, एमसीक्यू के अलावा, भाई उसमें तुमसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा, वो तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारी फैकल्टीज ने पता होगा तो। उसमें भाई क्या होता है, तुम्हें सारे एड्स की इनकम भी दी जा सकती है, नहीं तो 2-3 एड्स की तो होती है, पीजीबीपी उसमें आता ही रहता है। ठीक है, और एमसीक्यू वाली जो केस स्टडी होती है उसमें भी ऐसी सीन होता है, और उसमें अलग से चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसी जीएसटी वाला पार्ट है, जीएसटी वाले में भी जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें भी लगभग 5 या 6 चैप्टर मान के चलो कि उसमें मर्ज होते ही होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है एक, डीटी वाला 14 नंबर का बनता है और जीएसटी वाला 8 नंबर का बनता है, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम्हें देखना है इन्हें कैसे पेपर में हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी का मैं बता रहा था, जीएसटी में तुम्हें जैसे भी तुम्हारी फैकल्टीज है, तुमने क्लास ली, तुमने नोट्स बनाए, ठीक है भाई, नोट्स से अलावा मैं तुम्हें बताऊं ना, जीएसटी में तुम चार्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, जीएसटी को तुम्हें चार्ट से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाई, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है जीएसटी का, ठीक है, अब ये चार्ट बुक है, एक पेज ये रहा, एक पेज ये रहा, ये देखो 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म। अब तुम्हें क्या होगा, तुम बुक से रिवाइज करोगे, पेज पलटते रहोगे। ठीक है, अब तुम इससे रिवाइज करोगे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुम्हें पहले रिवीजन करते वक्त तुम्हें देख लेना, हाँ भाई क्या क्या है, जैसे कि देखो ये मार्किंग कर रखी है ऐसे ये। ठीक है, क्या करना है, इससे पढ़ना है। इससे क्या होगा, जैसे तुम रिवाइज भी करोगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ यार अब जल्दी जल्दी हो रहा है, और तुम्हारे रिवीजन करने में भी बढ़िया मज़ा आएगा कि यार चार्ट्स को देखो कितना बढ़िया मज़ा आता है, और रिवीजन भी तुम्हारी जल्दी जल्दी होगी, पॉइंट्स वगैरह देखो तुम्हें सब कुछ मिलेंगे, ये देखो। ठीक है, तो चार्ट से रिवीजन करो, तुम्हारी बढ़िया रिवीजन होगी और भाई जल्दी भी होगी, तुम्हारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो चार्ट से रिवीजन करके तुम्हें रिवाइज हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, जीएसटी का क्वेश्चनों को भाई लिख लिख के ट्राई करना है, जीएसटी में भी और डीटी वाले पार्ट में भी। तुम्हें भाई ऐसा नहीं करना क्वेश्चन पढ़ा ऊपर ऊपर से, हाँ भाई कैलकुलेटर लेके बैठ गए ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं भाई तुम्हें लिख लिख के करो। क्यों? क्योंकि जैसे डीटी भी होगा और जीएसटी भी हो गया, भाई तुम्हें इनके रीजन लिखने पड़ते हैं, इनके आंसर हो गए, तुम्हें प्रोविजन को कोट करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या प्रोविजन था। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एक चैप्टर हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई तुम्हें क्या उसमें बस एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वो तुम्हारे लिए क्या करना है, ऐड करते जाना है वैल्यूज को, पर भाई उनके ना मतलब प्रोविजन भी लिखना पड़ता है कि तुम ऐड क्यों कर रहे हो या लेस क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लिखने से तुम्हें भाई ऐसा रहेगा आलसपना, वैसे तुम्हारा जो पेपर में होता है कि यार ये लिखना है, तुम्हें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और पेपर में तुम्हारी आदत बनी रहेगी कि हाँ भाई प्रोविजन को भी कोट करना है। और इसके बाद भाई मॉड्यूल भी कर लिया, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया। ठीक है,
क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा एमटीपी वगैरह सब होता है, आरटीपी भी होता है, क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सारे, और आईसीआई मॉड्यूल भी कवर होता है, वो दोबारा रिवीजन हो जाती है। इन क्वेश्चनों को लगभग 2 बार जरूर करना है। देखो कैसे होंगे, एक बार तो सर ने करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक नहीं से करवाता कोई भी सर, वैसे करवाते हो तो मेरे को पता नहीं, पर क्वेश्चन बैंक तुम्हारा खुद से होगा, ठीक है। दूसरी बार फिर होंगे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुमने जो मार्क कर रखे होंगे, हाँ भाई ये उड़ाना है, ये उड़ाना है, ये उड़ाना है, कर दो खत्म, ठीक है। आगे जाके भाई जो तुम्हारी वो एमटीपी की सीरीज आएगी मॉक टेस्ट पेपर की, उन्हें जरूर जरूर देनी है। क्यों भाई, डीटी का पेपर बड़ा ही आता है, डीटी और आईडीटी जो टैक्सेशन का पेपर है बड़ा ही आता है, तो तुम्हें अपनी स्पीड का पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। नहीं तो पेपर में अगर तुमने मॉक दिए बिना पेपर दे दिया, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, हिल जाओगे वहां जाके। तो ये गलती मत करना कि बिना मौके दे तुम पेपर देने चले जाओ, ठीक है। जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम खाएगा, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए तुम्हें टैक्स का पेपर प्रिपेयर कर लेना है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।